नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के घर में शहनाई बजने वाली है। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के घर में शहनाई बजने वाली है और यह शहनाई भी खरमास के बाद यानी कि 14 अप्रैल के बाद कभी भी बज सकती है, क्योंकि उनके बेटे निशांत की शादी की चर्चाएं तेज है। जी हां, नीतीश कुमार के बेटे निशांत, जिनके अभी तक तो राजनीति में आने को लेकर के तरह तरह की कयासबाजियों का दौर जारी था, और अब एक और जो बड़ी खबर निकल करके सामने आई है उसके अनुसार खरमास खत्म होने के साथ ही नीतीश कुमार के इकलौते बेटे, उनके इकलौते संतान निशांत की शादी हो सकती है, और यह शादी बड़े धूमधाम के साथ दिल्ली में होगी। जी हाँ, पटना से बाहर दिल्ली में निशांत की शादी की तैयारियों को लेकर के बड़े स्तर पर जो तमाम किस्म की चीजें हैं उसे अंतिम रूप देने को लेकर के तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। और इसे लेकर के जो खबरें सामने आई हैं उसके अनुसार निशांत की शादी 14 अप्रैल को जब खरमास खत्म होगा तो उसके बाद कभी भी होने की जो तमाम चीजें हैं उसे अंतिम रूप दिया जा सकता है। और इसे लेकर के नीतीश कुमार के परिवार के द्वारा अभी से ही तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। हालांकि न्यूज फोर नेशन फिलहाल इसकी पुष्टि नहीं करता है कि ये जो तारीख है वह कौन सी तारीख है, और निशांत की शादी को लेकर के जो ये तमाम खबरें हैं इन खबरों को लेकर के अभी क्या सच्चाई है, क्योंकि नीतीश कुमार या निशांत या उनके जो अन्य परिजन हैं उन्होंने अभी तक इस पर पूरी तरीके से चुप्पी साध रखी है। लेकिन ये चर्चाएं क्यों हो रही हैं? चर्चाएं इसलिए हो रही हैं कि जो बातें निकलकर सामने आई हैं उसके अनुसार निशांत की शादी को लेकर के दिल्ली में हाल के समय में कोई एक बड़ी तैयारी की जा रही है, और कुछ जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं वो मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार भी इन चीजों को लेकर के अभी से दिल्ली में तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, बातें यह भी निकलकर सामने आई है कि निशांत की जो शादी होगी तो उनकी जो दुल्हनियां बनेंगी वह दुल्हनियां किसी राजनीतिक परिवार से नहीं होंगी, बल्कि वह एक अन्य परिवार से होगी, यानी कि उनका सियासी तौर पे किसी भी राजनीतिक दल, किसी भी राजनेता से कोई वास्ता नहीं होगा। और इसे लेकर के नीतीश कुमार और निशांत के द्वारा तमाम चीजों को अंतिम रूप देने को लेकर के अपने खास लोगों को अहम जिम्मेदारी भी दी गई है। फिलहाल यह जरूर है कि चाहे नीतीश कुमार रहे, निशांत रहे या उनके जो अन्य निकटस्थ परिजन हैं, उन्होंने इन तमाम चीजों को लेकर के चुप्पी साध रखी है। तो आखिर निशांत है कौन, और निशांत कुमार की शादी की जो ये तमाम चर्चाएं चल रही हैं उसमें निशांत करते क्या है? तो हम आपको पहले ये बता देते हैं कि निशांत कुमार जो नीतीश कुमार के बेटे हैं उनके बारे में अगर हम उनके निजी जीवन पर जाएं तो 20 जुलाई 1975 को निशांत का जन्म हुआ था। वह मौजूदा समय में 49 वर्ष के हैं और पेशे से इंजीनियर हैं, यानी कि उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी। पटना के सेंट कैरेंस स्कूल में शुरुआती पढ़ाई के बाद नीतीश कुमार के बेटे निशांत को आगे की पढ़ाई के लिए उत्तराखंड के मसूरी स्थित मानव भारती इंडिया इंटरनेशनल स्कूल में भेजा गया था। बाद में स्कूलिंग खत्म होने के बाद वे रांची के बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि मेसरा से उन्होंने इंजीनियरिंग की। लेकिन अब तक नीतीश कुमार के बेटे निशांत ने शादी नहीं की है। सामान्य तौर पर माना जाता है कि निशांत का झुकाव आध्यात्म की ओर है और कई मौकों पे वे बातों को कह भी चुके हैं। वर्ष 2025 में जब इस वर्ष अचानक से कई ऐसे मौके आए जब निशांत कुमार बार बार मीडिया से मुखातिब हुए तो उनसे मूल जो सवाल यह पूछा गया कि क्या इस वर्ष होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में आप जदयू की ओर से सियासी तौर पे सियासी मैदान में उतरे हुए नजर आएंगे? तो निशांत ने इन चीजों को भी अभी तक अपनी जुबान से काट रखा है और उन्होंने कहा कि जी नहीं, मेरी कोई तैयारी नहीं है। लेकिन अगर आप हाल के समय में पटना की सड़कों पर और कई जदयू के बड़े नेताओं के बयान को भी देखेंगे तो उन्होंने बार बार इस चीज को लेकर के कहा है कि निशांत को जदयू के कमान संभालने के लिए आगे आना चाहिए, उन्हें राजनीति में सक्रिय भूमिका अदा करनी चाहिए। लेकिन फिलहाल तो निशांत के राजनीतिक सक्रियता की बातें हो रही थी, लेकिन इन तमाम चीजों के बीच अब जो एक बड़ी खबर निकल करके सामने आई है उसके अनुसार 14 अप्रैल को जब खरमास खत्म होगा तब उसके बाद नीतीश कुमार के घर में शहनाई बजेगी और उनके बेटे निशांत के सर पे सेहरा सजेगा। तो इस वर्ष नीतीश कुमार के बेटे निशांत को लेकर के हम दोहरी खुशी देख सकते हैं कि जब एक ओर 49 वर्षीय निशांत कुमार दूल्हा बनेंगे तो दूसरी ओर यह भी संभावना जताई जा रही है कि निशांत
इस वर्ष सियासी तौर पे अपना पदार्पण करें और उसके बाद बिहार की राजनीति में सक्रिय रूप से अपनी भूमिका जदयू को आगे बढ़ाने को लेकर के अदा करें। तो इन तमाम चीजों को लेकर के आगे क्या सच्चाइयां सामने आती हैं, नीतीश कुमार का परिवार इसे किस रूप में सेलिब्रेट करता है, क्या तैयारियां हैं, हम आपको तमाम अपडेट्स बताएंगे। बने रहे न्यूज़4नेशन के साथ।